असर, आज तुम्हारा निकाह है। कम से कम निकाह से पहले तो जोया को बता दो कि तुम्हारे दिल में क्या है। आप खुद तो खामोश रहते हैं, लेकिन आपकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। एक्चुअली अम्मी, आई थिंक उन्हें पता है। आई थिंक उन्हें पता है? मतलब अभी तक तुमने बताया नहीं? नहीं, बताया है पर। मतलब बताया भी है और नहीं भी बताया, राइट? नहीं, मतलब बताया पर वो पूरा नहीं। प्लीज डोंट कंफ्यूज मी असद। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, क्या ये अल्फाज कहे तुमने उसे? अल्लाह, तो कहो ना असद। लेकिन अम्मी, आप ही ने तो कहा कि मैं उनसे मिल नहीं सकता क्योंकि आज वो निकाह है, तो मतलब मिल। पता नहीं टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया था और क्यों किया था, है ना असद? फोन पर? जी अभी जी अभी। ऑल द बेस्ट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अल्लाह जाने कैसा हॉस्पिटल है, हमें भाभी से मिलने तक नहीं दिया। एक बार दूर से देख तो लेने दिया होता। अरे वो कोई ताजमहल थोड़ी ना है कि एक बार देखने से दिल को सुकून मिल जाएगा। उसके टेस्ट चल रहे हैं और फिर वो आईसीयू में है। आईसीयू में कोई किसी से मिल भी तो नहीं सकता ना, और वो जो कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं ना। लेकिन फिक्र तो होती है ना अम्मी, एक बार भाभी को अपनी आंखों से देख लेते तो तसल्ली नहीं हो जाती? फिक्र मत करो शिरीन, वहाँ रजिया का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। शायद आप ठीक कह रही हैं। रजिया जैसी औरत का जैसे ख्याल रखना चाहिए वैसे ही ख्याल रखा जा रहा है शिरीन। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी भाभी का दिमाग अब जरूर ठिकाने आ जाएगा। आज मैं तुम सब लोगों के सामने ये ऐलान करती हूँ कि मेरे असद का निकाह होगा और 10 दिनों के अंदर होगा। अगर आप लोग आएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्या एक बाप को अपने बेटे के निकाह में जाने का भी हक नहीं है? तुम्हें जाना चाहिए राशिद। अम्मी, तुम्हें असद के निकाह पर जाना चाहिए। लेकिन अम्मी मैं। लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। सच तो ये है ना बेटा कि तुम तो अबू हो असद के। तुम्हारा बेटा हक बनता है और तुम्हें मौजूद होना चाहिए वहाँ। अम्मी, ये हक तो मैं बरसों पहले खो चुका हूँ। और अम्मी, मैं नहीं चाहता कि असद की जिंदगी के सबसे खुशी के लम्हे में गम का साया भी उस पे पड़े। तुम्हें ऐसा लगता है ना, शायद असद को भी ऐसे ही लगता हो। लेकिन सोचो, कुछ बरसों बाद जब उसे ये ख्याल आएगा कि उसके निकाह पर उसके अब्बू मौजूद नहीं थे, तो ये बात सोचकर उसे कितनी तकलीफ होगी बेटा। और तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होगा। एक बात का तो हमें पूरा यकीन है, तुम्हारे वहां जाने से दिलशाद तुम्हें कभी नहीं रोकेगी। इसलिए हम कह रहे हैं, जाओ तुम वहां। आप सही कह रही हैं अम्मी, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। जाओ। चेहरा देख लिया दूल्हे मियां? अर्ज किया है, चढ़ता है तवा जिस पर, चढ़ता है तवा जिस पर चूल्हा वो गरम है। आज दुल्हन से ज्यादा इस दूल्हे में शर्म है।
आधे दूल्हे तो तुम भी बन चुके हो। जब पूरे बनोगे तब बात करेंगे। मुझे लगा था तुम्हारी सगाई में वक्त है। भाईजान सगाई आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो होनी थी। तो फिर मैंने सोचा अभी क्यों नहीं। और ये क्या बातें लेके बैठ गए आप और मैं? आज आप अपनी बात करिए। अभी आते आते ना मैंने सारा इंतजाम देखा। माशाल्लाह सारे इंतजाम जो है बहुत बेहतरीन हो रहे हैं। और आखिर क्यों ना हो, आखिर हमारे भाई का दिल दरिया और डैश तो समंदर है ना, है कि नहीं? वैसे भाईजान एक बात बताइए, आप इस निकाह को लेके वाकई सीरियस हैं? I mean, are you really serious? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। तुम्हारे घर में कोई दरवाजे से नहीं आता? शादी मुबारक हो भाईजान। शादी मुबारक हो भाईजान। और मेरे तरफ से भी शादी मुबारक हो। शुक्रिया, लेकिन असली हिम्मत वाला काम तो आप करें। इससे निकाह कर रही हैं। मतलब इसकी रिंग मास्टर आप ही बनने वाली हैं। थोड़ा मुश्किल है लेकिन आई थिंक आप संभाल लेंगे। जैसे जोया भाभी आपको संभाल लेंगी? हाँ भाईजान, हमने सुना है कि भाभी बड़ी तूफानी है और कई बार आपकी भी हालत खराब की उन्होंने। बिल्कुल नहीं। ये तुमसे किसने कहा? मैंने नहीं कहा भाई। आई स्वेयर मैंने नहीं कहा। और आपको देर नहीं हो रही? चलिए जल्दी करिए। जोया वहां पे रनिंग शूज पहन के बैठी होगी अब तक। खुदा रहम करो मुझ पर। मुझे छोड़ दो। मुझे रहम करो खुदा के लिए। छोड़ दो, मुझे जाने दो। जाने दो। तो तुम आखिर पूरी पागल हो ही गई भी। तनवीर, माशाअल्लाह, बिजली के झटकों ने तुम्हारा दिमाग बिल्कुल दुरुस्त कर दिया है। पहली बार तुमने हमें हमारे असली नाम से बुलाया है, वरना तो ताउम्र बिल्लो रानी ही कहती रही। तनवीर, मुझे यहाँ से ले चलो। किसी भी कीमत पर मुझे यहाँ से ले चलो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे लिए करूंगी। मुझे यहाँ से ले चलो। ले चलूंगी भी, जरूर ले चलूंगी। हमने तुम्हारा यहाँ से रुखसती का पूरा इंतजाम कर दिया, लेकिन हाँ, तुम्हें भी हमारा एक काम करना पड़ेगा। क्या? अरे घबराओ नहीं भी, इसमें तुम्हारा भी फायदा है, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं बिना फायदे के लिए तो तुम हमारा काम करोगी नहीं। चलो भी, हमें किसी की खुशियों में आग लगाकर अपने मकसद को अंजाम देना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।